और अपने मनों को तैयार करें। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उगल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, और धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख भरा रहता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसकी बड़ी ताड़ना होती है, जो गांठ से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। ठट्टा करने वाले डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख होने से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे की सब दिन दुख से भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न होता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। आमीन। आइए हम अपनी आराधना का क्रमांक बढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत का नंबर है और दुआ करेंगे, और दुआ के लिए मिसेस विमला दुआ करें। दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, जय प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए और इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। स्वर्ग आपका है, पृथ्वी आपकी, इसमें जो कुछ भी है पिता परमेश्वर सब कुछ आपका ही है पिता परमेश्वर। हम देने वाले कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, जो भी आपने दिया हमें बहुत आशीष के रूप में हर एक तरह से दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, जहाँ जहाँ आपके नाम का प्रचार हो रहा है पिता परमेश्वर, सबके साथ होना, सबकी हिफाजत करना पिता परमेश्वर। जो आपके नाम की प्रचार फैला रहे हैं पिता परमेश्वर, मुँह उनका हो पिता परमेश्वर, बोल आपके हो पिता परमेश्वर। हर एक को सद्बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरना पिता परमेश्वर। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक जनों के साथ होना पिता परमेश्वर। जितने रस्तों में संत लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 34वें पद में लिखी हुई है, या इस प्रकार से लिखा है। तब यीशु ने कहा, आए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आज किसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय जो बीता, हम कितने लोग उसके गवाह हैं? हम में से कोई है? क्या हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए क्या क्या सहा है? वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज यही सवाल मेरे और आपसे प्रभु यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते अब तुम इस संसार में क्या कर रहे हो। हम नहीं जानते कि इस संसार में हम सब लोग क्या कर रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है हम क्या कर रहे हैं? जी, किसी को मालूम नहीं है। मुझे अपने जीवन के बारे में मालूम है कि मैंने क्या किया है,
और क्या कर रहा हूं और मैंने क्या क्या अपने जीवन में किया है, क्या मुझे और आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम है जी? सबको मालूम है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आज के दिन मेरा और आपका मुंह खुलवाना चाहता है। मैं और आप अपने जीवन का इकरार करने के लिए मेरे और आपके पास आज भी समय है। ये समय उस अंजीर के पेड़ के समान मुझे और आपको परमेश्वर की दया से कितने सालों से मिल रहा है, मालूम है आपको? कितने सालों से मिल रहा है? कोई बताइए साइड या भी साइड? यानी कि जब से हम पैदा होकर के मैंने और आपने इस संसार में होश हवास संभाला है, जब से मुझे और आपको मालूम हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फकीर फरीसी सदूकी धर्म के बहुत बड़े बड़े ठेकेदार इस पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने किस किस एंगल से नहीं देखा, क्या क्या उसके साथ नहीं किया। अगर आज मेरे और आपके साथ थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, मैं और आप अपने जीवन में थोड़ा कोई कुछ बोल देता है, मेरी और आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे और आपके परिवार में थोड़ी कमी घटी होने लगती है, इन सारी परिस्थितियों में हम किसको दोष देते हैं? किसको दोष देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को दोष देते हैं। क्यों? वो तो हमें सारे दोष से मुक्त करने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्या मैं और आप इस बात को जानते हैं? जानते हैं? कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास करने एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमने अपनी फतेह पा ली, विश्वास कर लिया, हम उसके बेटे बेटी बन गए। ये काफी नहीं है। ये तो सबसे पहला कदम है। अभी तो मुझे और आपको अपने जीवन में बहुत आगे तक सफर करना है, जीवन के सफर को आगे बढ़ना है। कौन जानता है इस बात को? जीवन के सफर में आगे बढ़ने के लिए कितने पेड़ पौधे, अते रोड़े, कंकड़ पत्थर, कांटे मेरे और आपके जीवन में कितने मिलेंगे मुझे और आपको? किस किस मार्ग से, मार्ग के बारे में बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह ने 33 इयर्स इस संसार में जन्म लेने के बाद में कौन से मार्ग को अपनाया उसने? सीधा, सच्चा और सबसे अच्छा मार्ग, जिसमें किसी एक इंसान की भलाई नहीं, पूरे संसार को उसके पापों से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर की उस सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। पुराने नियम में पढ़ेंगे, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, ये 5 किताब संत मूसा के द्वारा लिखी गई, ऐसा लोग मानते हैं। कितनी प्रकार की बलियों का वर्णन पाया जाता है, आपको मालूम है? कितनी बलियों का वर्णन पाया जाता है? किसी को याद है? हाँ जी?
किसको याद है? किसको याद नहीं है? बोलो बोलो, अमित भाई बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो, चलो लड़की बोल रही थी, बोलो बोलो कितने, कुछ भी बोलो। 5 बताए, 5 बलियों का वर्णन है। 5 बलि नहीं, 5 बलियों से ज्यादा है। आज आप पढ़ लेना, मुझे तो मालूम है, मैंने तो एक के बारे में लिखा है और इसने लिखी है, इसलिए मुझे मालूम है। मैंने अपने जीवन में वो समय देखा है जब प्रभु ने हमसे बात की, और जो हमने मांगा प्रभु ने हमें उससे बढ़कर के मुझे दिया, और इस बात का मैं मजबूत गवाह हूं। 28-30 साल हो गए प्रीचिंग करते करते, 1989 से प्रभु के विश्वास में। आप लोगों को तो जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई ना। आप सब लोगों को तो मुझसे कितने कदम आगे रहना चाहिए। न जाने बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के जीवन से सीखता हूं, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता। क्या कहता है? अगर आप देखें कि क्षमा इंसान के जीवन के लिए सबसे ज्यादा मुख्य जो भूमिका प्रभु यीशु मसीह की है, क्षमा करने की, और क्षमा करने का अनुभव उस व्यक्ति को है जिसने कभी अपने जीवन में अपनों को या परायों को कभी क्षमा किया, दिल से क्षमा किया। और जिस व्यक्ति को क्षमा करने का अनुभव नहीं है, उसके लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह मैं और आप उसी भीड़ में शामिल है जिनसे कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्योंकि क्या कर रहे। ये सवाल मुझसे और आपसे भी है। महायाजक, शास्त्री, सदूकी, फरीसी सब झूठ बोल रहे थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा और सुना भी था, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। सब कुछ सुनने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया। अगर आप हम सिर्फ कहते हैं संत यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय 10 और 11 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, जगत ने उन्हें नहीं पहचाना, वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण न किया। शैतान इन सबकी अज्ञानता का लाभ उठा करके प्रभु यीशु मसीह की 40 दिन तक परीक्षा की, लेकिन प्रभु ने समस्त जनों की अज्ञानता को देखा, जिन्हें क्षमा ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने क्षमा याचना की ताकि सबका भला हो सके। और क्षमा के बारे में सिर्फ बाइबल ही नहीं बताती है। अगर आप और धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे तो क्षमा प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी धर्म बताते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी में एक सबसे अच्छी प्रार्थना और मुझसे और आपसे, इस संसार से एक अपील की गई है। क्या वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत का कारण क्या हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत का कारण क्या है? कोई जानता है? मेरे और आपके सारे गुनाह, संसार के सारे पाप, हमारी अज्ञानता और मानव जाति ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। जैसा हम विश्वास करते हैं ना आज, वैसा विश्वास प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को कैसा विश्वास चाहिए? जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर विश्वास करता है,
जिस विश्वास के कारण से उसको इस संसार में भेजा गया, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको अपना बेशकीमती लहू बहाना पड़ा, संसार में क्या क्या खेलना पड़ा। महाभारत के शांति पर्व यानी कि 264 अध्याय के 15 से लेकर के 19वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है अश्रद्धा परम पापम श्रद्धा पात्रम मोचनी, अर्थात इसका मतलब होता है अविश्वासी होना महापाप है। ध्यान दीजिएगा, अविश्वासी होना महापाप है, पापी नहीं है, महापाप है। लेकिन विश्वास पापों को मिटा देता है। हमारा विश्वास ही हमारा ईमान ही है जो हमें गुनाहों से छुटकारा देता है। भविष्य प्राण को अगर आप पढ़ेंगे तो भारत खंड के 31वें पद में निष्कलंक देहधारी वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक श्लोक लिखा है, इस मूर्तिहा दी प्राता नित्य शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इविच मम नाम कृष्णम, यानी कि कहने का मतलब है जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदाता है, जो हमारे हृदय में वास करता है, वो स्वर्ग में विराजमान नहीं है। स्वर्ग में विराजमान किसको मानते हैं हम लोग? मैं और आप अपने नाम के सामने किसी के नाम अपनों के सामने स्वर्ग कब लगाते हैं? हाँ जी, जब इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद भी पता लगा। हम प्रभु यीशु मसीह को जीते जिनके हमने उसकी स्वीकार नहीं किया, उसकी माने नहीं, उसकी सुने नहीं, उसकी तरफ देखा नहीं, जब मेरे और आपके लिए उस असाइनमेंट को पूरा करके भी चलेगा और जीवित होने के बाद में इस संसार में बहुत सारे लोगों को 70, 72, 120 अन्यथा कितने अनगिनत, और उसी समय नहीं बल्कि आज भी मुझे और आपको दिखाई देने के लिए, बात करने के लिए और मुझसे आपसे सवाल करने के लिए है। आय पिता आज भी महायाजक महापुरोहित के आधार पर मेरे और आपके लिए पूरे संसार के पापों के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता है। क्या? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये इस संसार में क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि हम सिर्फ आज के दिन, एक साल के बाद में आएगा ना आज का दिन, गुड फ्राइडे, आज 3 घंटे की दुआ करेंगे, सारे वक्तों को सुनेंगे, उपवास भी करेंगे और सफेद चोगा पहनने का भी खूब प्रयत्न करेंगे और जितना हो सकता है बड़े श्रद्धा भाव से आज के दिन हम इतना सब कुछ करेंगे। और करने के बाद क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे फिर उसके बाद? कितने दिन तक सो जाएंगे हम? कितने महीने तक? 7-8 महीने सो जाएंगे। अभी चौथा महीना चल रहा है ना, 8 महीने के लिए सो जाएंगे, 7 महीने तो कम से कम सो जाएंगे। दिसंबर का महीना आएगा, 15 के बाद में मेरी और आपकी आंख खुलनी शुरू होगी। फिर हम जनवरी के पहले हफ्ते तक जगे रहेंगे, क्योंकि केक और मिठाई भुजिया सब कुछ खाएंगे ना। इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह का एक ही सवाल है मुझसे और आपसे कि आए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष हो। आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो कि उसने मुझे ये समझ दिया कि मैं आज की वाणी पर गौर कर सकूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये फिरदौस शब्द जो है ये उर्दू का शब्द है, यहाँ पे लिखो और मैंने अपनी डायरी में आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इससे पहले कि हम
आगे की ओर जाएं। अपने पासवान जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। सच्चाई कहने में कोई हर्जा नहीं होता है, हमेशा सच बोलना चाहिए। और ये वाणी कई दफा हमने इसी चर्च में पता नहीं कितने वक्ताओं से और कितने पास्टर लोगों से सुनी है, मगर कितनी गहराई से आज हमारे रेवरेंड धारा सिंह साहब ने आप सबके विषय में कितनी गहराई से इस वाणी पे ध्यान दिया है, ये सिर्फ हमारे हृदय का। तो मैं रेवरेंड धारा सिंह साहब का पूरी कलीसिया के सामने दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। मैं कहता हूँ प्रभु हमारी कलीसिया को ऐसी अकल बुद्धि दे कि इस वचन की गहराई तक हम और आप सब जने पहुँच सकें। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत। इससे पहले कि हम अपने वचन की ओर जाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने सर को खुदावन के हुजूर में झुकाएं और उससे प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हम तेरी महत्वपूर्ण मृत्यु पर ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम इकरार करते हैं कि हम इसमें असमर्थ हैं। प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा प्रकाश दे कि इस महान बलिदान का जीवनदायक सत्य हमको भी प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएंगे, मेरी आदत है क्रूस की वाणी को कई सालों से मैं गा के सुनाना पसंद करता हूँ। तो मैं आपके सामने दो पूर्व को गाऊंगा। क्रूस की वाणी की कथा जो है, मैं गीतों के माध्यम से आज मैं बताऊं कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रभु के भवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मसीहा ने सूली उठाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। मसीहा ने सूली उठाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। उसे जालिमों ने हंसी में उड़ाया, कांटों का ताज उसे ही पहनाया। उसे जालिमों ने हंसी में उड़ाया, कांटों का ताज उसे ही पहनाया। लहू की जो धारा बाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। मसीहा ने सूली उठाई न होती, हमारी तुम्हारी रिहाई न होती। मसीहा ने सूली
जालिमों ने जो उसको सजा दी, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, वो लिए जा। आज का दिन सबसे पहले बहुत से चर्चों के अंदर क्योंकि हर चीज पे फोकस को डालना चाहिए। कलाम तो आप सबको पता है, ये बाणी कई दफा यहाँ पे दोहराई जा चुकी है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कलीसिया में थोड़ा सा बता देना चाहिए कि आज के दिन बहुत से मैंने पाजी साहबों को देखा है, सबसे पहले इस पे काला कपड़ा ओढ़ा जाए। आपने भी देखा, सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्रॉस को काले कपड़े से ढक, ये शोक को दर्शाता है। काय को दर्शाता है? हमारे बीच में बहुत सौ ने आज काले कपड़े भी पहन रहे, एक तो सफेद कपड़ा और एक काले कपड़ा। काय को दर्शाता है? ये शोक को दर्शाता। भाई अमित शमशान जी कई दफा इस पे बोल चुके हैं कि ये शोक को दर्शाता है। इसीलिए आज सारी लेडीज भी 50% सफेद कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने काला दुपट्टा भी गले में डाला। तो आज का दिन जो है वो शोक को दर्शाता है, पश्चाताप को दर्शाता है, दीनता को दर्शाता है और नम्रता को दर्शाता है और दंड को दर्शाता है। आज का दिन जो है वो इन चीजों को दर्शाता है। आज का दृश्य ऐसा है, जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, वहां पे लोग चिल्ला रहे थे, वहां पे लोग चिल्ला रहे थे। कई दफा हमने जब उपवासों की मीटिंग लेने के लिए हम गए तो वहां पे बहुत चिल्ली पुकार हो रही है, चार तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, कपड़े पाट रहे हैं, कुर्सियां पाट रहे हैं रंग बिरंगी, वो रात पे बैठ, वहां पे भी लोग चार तरफ से चिल्ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा मातम इस समय यरूशलेम के अंदर हो रहा है। जिस समय खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, उस समय जो आज के दिन है, हम पाजी साहब ने जैसे बात है, हमने किसी ने नहीं देखा, है ना। हम तोहमा की श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं? तोहमा की श्रेणी में आते हैं हम लोग, जिन्हें बिन देखे खुदावंद यीशु मसीह पर चलाए विश्वास किया। आपने कुछ देखा? भाई साहब ने बताया किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। हम और आप थोमा से बड़ी श्रेणी के ऊपर आते, थोमा नीचे है। उन्हें सब कुछ देखने का बाद भी कहा मैं विश्वास नहीं करता, मैं तो हाथ डाल कर देखूंगा, मैं उंगली डाल कर देखूंगा, और उन्हें 50 सवाल खड़े कर दिए। उसने क्या करा? 50 सवाल जोते खड़े कर दिए। आप और हम धन्य हैं जो यहाँ बैठे भी हैं और बिन देखे जो है विश्वास लाए। और स्त्री जो थी वो छाती पीट रही है। आज के दिन इतना बड़ा मातम हो रहा है कि स्त्री क्या कर रही है? छाती पीट रही हैं और विलाप करती हुई चल रही हैं, और मगर वो डरी नहीं थी रोमी हुकूमत से। जबकि प्रभु यीशु मसीह बीच में चल रहे थे तो उसको घसीटते हुए
मगर दोनों तरफ रोमी हुकूमत थी, मगर वो स्त्री ऐसा विलाप करती जा रही थी कि उनका बस चलता स्त्रियों का। तो अजीजों मैं सही बताता हूँ, चाहे देश राजा होता, चाहे गवर्नर होता उस समय का, वो उसे ले जाती प्रभु यीशु में। वो रोमी हुकूमत जो थी वो बहुत सख्त थी, जो प्रभु यीशु से बहुत जतन के बाद भी वो नहीं छोड़ पाए। और चेले जो थे इस दृश्य को देखकर वो बहुत बड़ी तरीके से डर गए। चेले क्या कर रहे थे, इस दृश्य को देखकर डर गए थे और वो क्या कर रहा, वो छिप गए थे। चेले जो थे वो डर गए थे इस दृश्य को देखकर। जब प्रभु यीशु को सताया जा रहा था, कोई थूक रहा था, कोई मार रहा था, कोई कोड़े मार रहा था, कोई चार तरफ से जिससे सताया गया उसे सताया। तब प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। इस डाकू का अद्भुत रीति से बदला। ये डाकू कैसे बदला? अद्भुत तरीके से ये डाकू बदला। इस डाकू का जीवन का क्या था? अंतिम दिन था। क्या था? अंतिम दिन था। उस दिन सुबह को वो चोर, कुकर्मी और पापी था, परंतु उसी दिन दोपहर को उसको अनुग्रह मिल गया और उस दिन रात को वह स्वर्ग की महिमा में प्रवेश करता। तब डाकू ने प्रार्थना की और उसका मन बदल गया। जब उसका मन बदला डाकू का, क्योंकि हमारी जो वाणी है, मैं थोड़ा सा वाणी चला गया था, मुझे माफ करना। आज ही तुम मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि मुझे उर्दू के शब्द जो है जो कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो दिल को छूने वाले होते हैं। उर्दू के शब्द होते हैं, हिंदी में ज़्यादा जान नहीं है। आज ही तुम मेरे साथ क्या होगा? फिरदौस में होगा। तो इसलिए उन्हें क्या करा, जोर से पुकार कर कहा, धीरे से लिखा कि यहाँ की आवाज यहाँ ना जाए, है ना। भाई साहब कहते रहते किसकी तरफ से आवाज है, भाई साहब को आवाज नहीं पता जो निकालता है। इसलिए उसने, डाकू ने जोर से पुकार कर कहा। क्या कहा उसने? जोर से पुकार कर, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु की प्रार्थना करने वाले की विनती सुनना, चाहे वह किसी भी दशा में हो, कैसी भी दशा में क्यों ना हो, उसने कहीं भी हो, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं किसी रीति से दूर ना करूँगा, निराश ना छोड़ूंगा। और हे पिता, हे भाई, अगर आपके हृदय में पाप की कालता महसूस कर रहे हैं तो प्रभु यीशु के पास आकर विनती करें। वह ग्रहण करेगा, क्षमा देगा, शांति देगा और अंत में अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करेगा। प्रभु आप सबों को बताए से बढ़ करके, क्योंकि 15 मिनट का मैसेज था, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। धन्यवाद। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए यमुना की पुस्तक और उसका 19 बाब। यमुना की पुस्तक उसका 19 बाब, उसकी 25 आयतें मैं आप लोग के सामने पढ़ूंगी। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु क्रूस के पास उसकी माता और उसकी बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने चेले से कहा, ये तेरी माता। और उसी समय से
वह चेला उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, कितनी दर्दनाक ये घटना है कि एक हफ्ते से यीशु मसीह कहीं कचहरी में घसीटे जाते हैं। कभी कोई परेशानी है, कभी कोई कुछ परेशान कर रहा है। यीशु मसीह बड़ी तकलीफ में से होते हुए अब ये समय आ गया था कि वो अपनी क्रूस अपने कंधे पर उठाए, जो हमारा संसारिक में हमने पाप गुनाह किए हैं वो बोझ अपने ऊपर उठा के वो खोपड़ी जो गुलमुत्ता की पहाड़ी कहलाती थी वहाँ पे है और उस पे टांग दिए गए हैं। दोनों हाथ में कीलें जड़ी हुई हैं, सर पे वो कांटों का ताज रखा हुआ है और बहुत परेशानी है, प्यास भी लग रही है, परंतु उसको सबकी फिक्र और सबकी चिंता। 7 वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कहे कि हम सबको अच्छे से पता है, हर साल हम इन वचनों पर ध्यान देते हैं। ये तीसरा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला था। यदि हम ध्यान दें इन 7 वचनों के ऊपर तो 3 वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहे थे वो संसार के जो मनुष्य थे उनके लिए कहे थे, और जो 4 वचन लास्ट के रह जाते हैं वो अपनी और प्रभु परमेश्वर से उसकी बातचीत होती है। अपने लिए कहता है, अपने दुख के लिए कहता है, परंतु यहाँ पे अभी उसे संसार में अपनी माँ की भी बड़ी चिंता है। इतनी ऊंचाई से क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है और नीचे उसकी माँ खड़ी है। कितना अजीब, कितना दर्द भरा ये सीन होगा कि कोई माँ अपने बच्चे को क्रूस के ऊपर टंगा हुआ देख रही है और उसी वक्त नहीं देख रही है, वो जब तक यीशु मसीह क्रूस को अपने कंधे पर ले जा रहा था तब तक वो औरतें, जैसे भी बताया था इन्होंने कि औरतें रो रही थी, चिल्ला रही थी और बस नहीं पड़ रहा था, उसमें उसकी माँ भी थी, उसकी माँ भी थी, संग संग अपने बच्चे के साथ वो चल रही थी। जब तक चलती रही, जब तक चलती रही, जब क्रूस पर चढ़ गया तभी भी उसकी क्रूस के नीचे खड़ी थी। चेले बहुत थे, आधे चेले तो छुप गए थे डर के मारे, पता ही नहीं कि हमें ना पकड़ के हमारे से बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि रोमी साम्राज्य था, लातूस की कचहरी थी, इसी वजह से आधे चेले छुप गए थे। परंतु 3 चेले ऐसे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे। जब वो घड़ी थी, जब वो प्रार्थना कर रहा था तो अपने चेलों से आके कहता है कि तुम सो रहे हो, जागो, तुम सो रहे हो, जागो। तो उसने अपने 3 चेलों को अपने साथ लिया था। वो 3 चेले कौन थे? याकूब, यूहन्ना, पतरस। ये तीनों चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस के नीचे खड़े हुए थे, ये नहीं छुपे थे। ये तीनों चेले प्रभु की क्रूस के नीचे खड़े हुए थे। कितनी अजीब बात थी कि माँ अपने बच्चे को कैसे देख रही होगी। आज हम संसार में माँ हैं, कोई भी बच्चे के संग कोई तकलीफ होती है तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। ये एक माँ ऐसी थी जो बेचारी परेशान थी, बेचारी थी और रो रही होगी, तड़प रही होगी कि इसका बच्चा क्रूस को पटका है, कि इसने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अंधों को आंखें दी, कोड़ी को छुपा दी, मुर्दों को जिलाया, आज यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। ये तो निर्दोष था। जबकि दूसरा वचन में डाकू ने कहा हम अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, परंतु ये तो निर्दोष है। प्रभु यीशु मसीह सही में निर्दोष था और वो दोष ये था कि हमारा गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया। जब संसार में अधिक पाप बढ़ गया तो परमेश्वर की योजना थी कि अपने इकलौते पुत्र को भेजे कि वो उसमें संसार में आके हमारे पापों से हमें मुक्ति दे। यह माँ अपने बच्चों को देख रही थी और बहुत परेशान थी। इसकी परेशानी सिर्फ यही जान सकती है जब इसने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से अपनी आंखें अपनी माँ को देखा और अपनी माँ को देख के उसकी फिक्र हुई कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरी माँ कैसे रहेगी। उस तड़प की खातिर जो उसका चेला था यूहन्ना वही क्रूस के पास खड़ा हुआ था, उसको अपनी माँ को कहता है कि तू उसकी देखभाल कर। ये प्यार था। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो याकूब को भी कह सकता था, प्रभु यीशु मसीह चाहता तो पतरस को भी कह सकता था कि
तू इसको ले जा अपने घर, इस नारी को ले जा। परंतु नहीं, जो चेला विश्वास योग्य था, उसको पता था कि हाँ मेरी माँ इसके घर में सेफ रहेगी, हाँ मेरी माँ का ये अच्छे से देखभाल करेगा, इसीलिए उसने क्रूस पर से अपनी माँ के लिए कहा यूहन्ना से कि देख तेरी माँ ये है, और अपनी माँ से कहा तेरा बेटा ये है। यूहन्ना ने यूँ नहीं कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा, या माँ ने कुछ नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊँगी। वफादारी, ये दोनों की वफादारी यहाँ दिखाई देती है। आजकल तो सोचते हैं, पहले सोचेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताते कि हम जाएं इसके साथ या ना जाएं, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने यूहन्ना ने और माता मरियम ने एक दूसरे को समझा और मना नहीं करा, यीशु मसीह की बात का इनकार नहीं करा, क्योंकि यूहन्ना बहुत वफादार चेला था, आखिरी टाइम तक वफादारी निभाता रहा। और ये बहुत सारी स्त्रियां थीं, जैसे अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि बहुत सारी स्त्रियां थीं जो क्रूस के नीचे थी, और जब तक यीशु मसीह का दम नहीं निकल गया तब तक ये वहीं खड़ी रही, कहीं नहीं हिली। बहुत दिलेरी थी इनके अंदर, बहुत परेशान थी। यदि कोई इंसान परेशान हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी पीछे हटता ही नहीं है, डट के खड़ा रहता है। इसी तरह ये औरतें थी जो क्रूस के नीचे खड़ी हुई थी और यीशु मसीह के पास से दूर नहीं गई। जिम्मेदारी, यहाँ पर हम एक तरह से एक बात को ये समझना चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जिम्मेदारी यूहन्ना को दी थी, उसने बात को भी निभाया। जिम्मेदारी, आज हम भी क्या कोई जिम्मेदारी को निभाते हैं या नहीं निभाते हैं? नारी कह के प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को संबोधित किया था। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी नारी सुखता है अपनी माँ को। ये पहला आश्चर्यक्रम था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, और वहाँ पे पानी का दाखरस बनाया था। तो मरियम ने ही कहा था कि जैसे जैसे प्रभु यीशु तुमसे कहे वैसा वैसा करना। तो वहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी माँ को भी नारी कह के संबोधित किया। एक अजीब सी बात है कि माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसी तीसरी वाणी को मिसिस उषा चंद सिस्टर देती थी हर साल, बड़ा अच्छा बोलती थी और बहुत ही सुनने में अच्छा लगता था। बड़ी प्यार से वो इस चीज़ का डिटेल करती थी कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ कर सकती है और करती है। हम संसारिक माँ होकर अपने बच्चों का भला चाहते हैं। जैसे एक मुर्गी, वो तो जानवर है या कुछ भी जंतु है, परंतु वो अपने बच्चों को जब परेशानी आती है अपने पंखों में छुपा लेती है बच्चों को। जैसे कोई चील आई, कोई भी बच्चों को पकड़ने के जाता है, क्या करती है वो अपने पंखों के अंदर सारी मुर्गी अपने बच्चों को समेट लेती है। ये माँ भी क्या सोच रही होगी, मैं किस तरीके से अपने बच्चे के साथ क्या अच्छा से अच्छा करूँ, परंतु बेबस थी। प्रभु यीशु मसीह देख रहा था कि हम कहाँ खड़े हैं। आज यदि हम इस चीज़ के ऊपर अपना थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से हम सबको देख रहा है, हम किस स्थान पे खड़े हैं, हमारे मन में क्या है वो जानता है। वो जान रहा था अपनी माँ के लिए, वो जान रहा था कि ये बेबस हो जाएगी। ठीक आज उसी तरह परमेश्वर हमें देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? परमेश्वर हमें आसमान से, सिंहासन से देख रहा है। बीच का पर्दा फट गया था। ये पर्दा क्यों फटा था? कि हमारा परमेश्वर से मिलाप हो जाए। ऊपर से नीचे फटा था ताकि हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास पहुँचे। रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता बांध दिया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से
मरियम का और यूहन्ना का जो चेला था उसका पवित्र ऐसा रिश्ता बांध दिया माँ बेटे का, और ऐसे ही रिश्ता परमेश्वर का हमारे साथ, पिता पुत्र का, और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये रिश्ता बांधा हुआ है। इसी रिश्ते की वजह से आज हम सब अपने सीट पे बैठे हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। परमेश्वर से हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए? अब तक की जो हमने 3 वचन सुने थे, उन तीनों वचन में संसारिक बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। डाकू को भी स्वर्ग का जीवन दे देते हैं, अपनी माँ के लिए भी रिश्ता बांध देते हैं। और यूहन्ना ने मना नहीं करा अपनी माँ को अपने साथ, अपने 12 साल बताते हैं कि 12 साल इसने अपनी माँ की सेवा करी। यूहन्ना ने जिम्मेदारी बखूबी से निभाई, और दुख और बीमारी भी, परेशानी भी अपनी माँ का साथ दिया। मेरे प्रियो, आज हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है वो देख रहा है। हमारा जीवन कैसा है वह देख रहा है। और हमें हर समय तैयार रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को फैला सकें, कह सकें। हमें डरना नहीं चाहिए। उसकी गवाही हमारे साथ जो दिन भर में बहुत सी ऐसी घटना घटती हैं, हमें उसकी अच्छाई बताने से कभी चूकना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। यदि हम शर्माएंगे ना तो परमेश्वर भी शर्मा जाएगा, वो भी कह देगा मैं नहीं जानता। इसलिए अपने आप को तैयार करें और हर समय प्रभु परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि वो स्वर्ग का राज्य जो उसने हमें देने के लिए मुकुट रखा है, हम उस मुकुट को ले सकें। मेरे प्रियो, हम सबको प्रभु परमेश्वर बड़ी बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए चौथे वचन से पढ़ेंगे मत्ती का 27 बाब और उसकी 46 आयत निकाल लें और आप पढ़िएगा। तो एक जना पढ़। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती की 27-46 में ये लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कौन कह रहा है आपको पता है? ये परमेश्वर और पिता और उनके बच्चे के बीच में बात हो रही है। उनका यीशु मसीह, उनका बच्चा, ये कह रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो याद कर रहे थे कि वो आपके पापों के कारण ही चढ़ाए गए, आपके और मेरे पापों के कारण ही चढ़ाए गए, हमारे अपराधों के कारण वो चढ़ाए गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा था, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अपने पिता को इसलिए याद कर रहा था वो कि क्रूस पर जब चढ़ाया जा रहा था उसने तो कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गाली नहीं दी, उसने कोई झगड़ा नहीं किया, तो क्रूस पर क्यों चढ़ाया जा? उसका कारण एक था कि उसके पिता ने उसको जो स्वर्ग में भेजा, मनुष्य जाति में भेजा, मानव जाति में भेजा, वो इसलिए भेजा कि संसार के जितने भी मानव जाति के लोग हैं जो गुनाह कर रहे हैं उनको बचा सके। वो इंसान के रूप में आया और उन पाप को सहकर उसने, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यही कहता रहा कि ये पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो नहीं जानता था कि पिता ने मुझे किस लिए इस संसार में भेजा है। संसार के पाप को लाद कर वो क्रूस पर चढ़ गया
मेमना बन गया, अनुग्रह हट गया, परमेश्वर से कहता रहा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह हम बाइबल की दूसरी आयत देखते हैं, मरकुस 15:34 में बताया गया है, 3 बजने पर यीशु बहुत ऊंचे स्वर में चिल्लाया, कहा एली एली लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस दिन शुक्रवार के दिन, आज के दिन सुबह 9 बजे लगभग यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया और 3 बजे तक वो यीशु ने क्रूस पे लटका रहा और अपने प्राण त्याग दिए। और 3 बजे 12 बजे से 3 बजे तक आपने देखा होगा अंधकार छा गया, क्योंकि वो इतना क्रोधित था। जो हम लोगों ने पाप किए थे वो उसने अपने ऊपर ले लिए। इसी तरह हम बाइबल में से पढ़ेंगे आमोस का 8 बाब उसकी 9 आयत में, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, उस दिन ऐसा होगा कि मैं सूर्य को दिन में ही अस्त कर दूंगा। आपने देखा होगा, अभी देख भी सकते हैं एग्जाम्पल, प्रभु की बातें जो हकीकत है, सूर्य अस्त कर दूंगा और दिन दोपहरी में ही अंधेरा कर दूंगा। आप देखेंगे 12 और 3 के बीच अंधेरा छा जाएगा, जो धूप निकल रही है अंधेरे में हो जाएगी और यीशु का क्रोध प्रतीक होगा। इसी तरह बाइबल की दूसरी आयत में हम देखेंगे यूहन्ना 16:32 में, देखो वो घड़ी आ रही है, मालिक आप पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों में वो चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। गुनाह तो हमने किए, तो क्रूस पर कौन चढ़ा? यीशु। जब वो क्रूस पर चढ़ गया तो उसके बाद जब से हम उसके साथ थे तो हम उसके साथ रहा करते थे। जब उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, क्रूस पे चढ़ाया गया, तो हमने उसे छोड़ दिया, अपने अपने घरों पे चले गए। जबकि ऐसा होना चाहिए था भाई। हम जब उसके साथ रहते थे, 24 घंटे उसके साथ रहते थे, उससे बातचीत करते थे, तो हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहला पतरस उसकी 2:24 में हम देखेंगे, उसने सिवाय अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिसके घाव से हम स्वस्थ हुए। उसने अपने आप ही हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और इतने घाव उसके हो गए कि वो खून से लथपथ हो गया। अगर हमारे जैसी सुई भी चुप जाए तो शायद हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और उसने हमारे पापों के कारण इतना लहू बहा, इतना सहा, कीले ठोके गई, सर पे कांटों का ताज बनाया गया, मगर फिर भी वो सहता रहा। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में हम पढ़ेंगे, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता को बन जाए। जो पाप से अनजान था उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसकी परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान बन जाए। यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र को मानव जाति के रूप में इस संसार में किस लिए भेजा? हमारे पापों को बोझ उठाने के लिए नहीं। वो हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने कभी इस चीज को नहीं सोचा, कभी इस चीज को नहीं जाना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं। तब कि उसने तो आज तक कोई गुनाह किया ही नहीं, कोई गाली नहीं दी,
मगर फिर भी उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, परंतु अब घड़ी बड़ी दया करके फिर तुझे रख लूंगा। अपने क्रोध वेश के कारण क्षण भर के लिए मैंने तुझसे मुंह फेर लिया था। पिता कह रहा है, जब उसने प्राण त्याग दिए, प्राण त्यागने का टाइम आया, 2 मिनट के लिए उसने मुंह मोड़ लिया, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने कहा मैं क्षण भर के लिए अपना मुंह फेर लिया। इसलिए क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके कारण? हमारे कारण, हमारे पापों के कारण। यशाया 54:7-8 में पढ़ेंगे हम, क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया। पिता ने उसे त्याग दिया था अपने बेटे को, कि क्या तू पृथ्वी पर मानव जाति बन के मानव रूप में संसार के लोगों से बातचीत कर। हमने देखा है जब उसके साथ चेले चलते थे, वो कई दुआ प्रार्थनाएं करता था, तो भीड़ की भीड़ पूरा लोग उनके पीछे हो लगते थे। इसलिए क्योंकि वो सब मानव जाति से प्रेम करता था। भजन 129:3 में देखेंगे हम, हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाया, उन्होंने लंबी लंबी धागियां बनाई। जैसे किसान अपने खेत में हल चलाता है, नुकीला खेत होता है, उसमें जमीन में गड़ता चलाता है, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह की कमर में रोज मारे गए, भाले मारे गए, खून बहाया गया। जब वो क्रूस पर लटकाया जाता, उसकी कमर उससे लग रही थी, तो उसे कितना पीड़ा हुई होगी, ये आप लोग बता सकते हैं, सहन कर सकते हैं कि उससे कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख हुआ होगा। किस कारण? आपके और मेरे कारण। मगर वो फिर भी इस बात से नहीं घबराया कि मैं इनके पापों को अपने ऊपर ले रहा हूं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था और वो करता रहेगा। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि हम बचाए जा सके। वो आज तक अमर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड फ्राइडे हमारा अच्छाई का प्रतीक है। यीशु ने दुनिया में आके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि परमेश्वर पिता को पता था कि मैं जो पुत्र को भेज रहा हूं, ये तीसरे दिन जी उठेगा। इस संसार के दाऊद संतान को, संसार के लोगों को बताने के लिए वो ये आया था। कितने भी गुनाह कर लो, मगर प्रभु तुम्हें फिर भी क्षमा करेगा, क्योंकि वो हम लोगों से प्रेम करता है। इस बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने आप को पछतावा करना चाहिए, अपने गुनाहों को मानना चाहिए, प्रभु के आगे दंडवत करना चाहिए। जब उसने परमेश्वर पिता के पुत्र ने हमारे लिए जान दे दी, तो क्या हमारा भाई नहीं बैठता कि हम अपने गुनाह उसके आगे आगे माने? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पिता का पुत्र बार बार ये कह रहा था अपने पिता से कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वो संसार में जो बुराइयां हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे विचार हैं, जिसको हम लोग सहन नहीं कर सकते, जो पीड़ा हमें मिलनी चाहिए थी, वो हमारे को बचाने के लिए नीचे आया। पिता ने इसलिए भेजा। मैं इसी बात को समाप्त करते हुए थोड़े से गीत मेरे पे है, टाइम के हिसाब से आपको सुनाऊंगा। आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें गा सकते हैं। जो क्रूस पे कुर्बान है वो
वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह है, वो मेरे गुनाह है। इस दुनिया में तेरा मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म और सितम उस पर मैंने कराया है, उस पर मैंने कराया है। जो क्रूस में कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो सिखा है, वो मेरे गुनाह है, वो मेरे गुनाह है। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बचा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। क्यों न मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का लहू कितना कीमती है ये आप लोगों को पता है और आप लोग जानते हैं। उसने अपनी जान दे के हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया। इसी के साथ मैं अपना वचन खत्म करता हूँ। जिंदगी में हम सबको मालूम है कि पानी की अहमियत क्या है। हम सब में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता कि पानी क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए। और जो लोग मेडिकल साइड से ताल्लुक रखते हैं वो भाई बहनें जानती हैं कि जब कोई मुसीबत में आता है, बीमार होता है, कोई एक्सीडेंट का मारा हुआ है या किसी भी तरीके की इमरजेंसी में है, तो हमारे जिस्म का पानी शायद कम हो जाता होगा, इसलिए फौरन उनको पानी दिया जाता है। जब हम रोते हैं शीर्षक से सब कर, हमें चोट लग जाती है, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं? पानी पिलाओ भाई साहब। जो आसपास खड़े होते हैं वो भी कहते हैं पानी पिला दो। बच्चा रोता है, चुप नहीं होता, तब उसको भी पानी पिला देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और ये पानी की ख्वाहिश हम किस तरीके से बता सकते हैं दूसरे को? एक शब्द, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी। और आज जब हम मसीह के साथ इस सफर में हैं,
हम देखते हैं कि वो शख्स सूली पर चढ़ा हुआ है जिसको यातनाएं दी गई, और वो प्यासा शारीरिक तौर पर इसलिए क्योंकि वो भी इंसान था, रूहानी तौर पर क्योंकि वो खुदा का बेटा था, खुदा था। क्या उसकी प्यास हम लोग या ये दुनिया बुझा सकती है या बुझा सकती थी? ये वही शख्स है जो एक सफर में था अपने साथियों के साथ, एक शहर के करीब पहुंचता है, शहर के बाहर कुआं है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि सर हर शहर के बाहर कुएं होते थे या कुओं को शहर के बाहर क्यों रखते थे, लेकिन रखते थे सर, बनाए थे। तो उस कुएं के पास बैठ जाता है, चलो थोड़ा आराम कर ले। उसके साथ के लोग कहते हैं चलिए हम शहर से जाकर कुछ खाना ले आते हैं। और इस बीच में एक औरत आती है उस शहर से, और वो एक सामरी औरत, वो कुएं से पानी लेने के लिए आती है, और ये शख्स जो कि यीशु है उससे कहता है मुझे पानी मिला। लेकिन वो औरत, और इस मामले में आई अप्रिशिएट, औरतें बहुत अच्छी होती हैं। कोई अनजान आदमी हो, उसका कुछ हाल चाल पूछना हो, कहाँ से आया हो, क्या करना है, औरत से बात करा दीजिए, वो सब पूछ लेगी। उसने कहा अरे मैं तो सामने हूं और तुम यहूदी हो, मुझसे पानी मांगते हो। तो यीशु क्या कहते हैं? उनका जवाब था कि भाई अगर तुम जानती कि जिससे तुम पानी मांग रहे हो तुमको कैसा पानी दे सकता है, तुम पानी ना मांगती, क्योंकि जो पानी मैं तुमको दे सकता हूं वो उसे पीकर कभी प्यास नहीं लगेगी, उससे तुम्हारे अंदर पानी के स्रोत खुल जाएंगे, अनंत जीवन पाओगी। और वो शख्स आज सलीब पर खड़ा होकर, सलीब पर टंगा होकर, दुख उठाकर, बेइज्जत करने के बाद वो कहता है मुझे पानी की जरूरत है, उसे पानी की जरूरत है। शारीरिक तौर पर वो थक चुका है, खून बह चुका है, और गर्मी का मौसम, ऐसे हालात में प्यास लगना जरूरी है। हम लोग भी जब थक जाते हैं, बाहर से आते हैं, घर में आकर सबसे पहला काम यही होता है कि भाई पानी पिला दो। और अब तो ये रवायात खत्म हो गई, लेकिन हमारे ज़माने में, हमारे जब हम बच्चे थे, हम तो आज तक करते हैं कि कोई आता है तो हम सबसे पहले उसको पानी देते हैं, वो मांगे या ना मांगे। तो पानी की अहमियत वो है। आज दुनिया ने भी इस पानी की अहमियत को पहचाना है। 23 तारीख आने वाली है, 23 अप्रैल इज द वर्ल्ड वाटर डे। पूरी दुनिया मना रही है कि भाई ये वाटर डे है, क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। अगर प्रभु को पानी की जरूरत थी तो दुनिया को जरूरत है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु को तो नहीं दे सकते पानी, शारीरिक तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम माने और जाने और पहचाने कि उसका दुनिया में समय बिताने का मतलब क्या था, क्यों था, और हम उसमें एक कदम बढ़ा दें उस रास्ते पर, तो शायद उसकी उस प्यास को थोड़ा सा कम कर सकें। अब फिर सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि जो जिंदगी का पानी दे सकता है, क्या उसको प्यास लगनी जरूरी थी? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? वॉज इट एन एक्सीडेंट? ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि वो दुनिया में आया ही इसीलिए था कि हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाए, हो सके तो हमारे को उसका पश्चाताप कराए, और हम लोगों को अपने साथ अनंत जीवन की यात्रा कराए। तो ये जो हुआ सब कुछ, इसके लिए मेरे शब्द या आप सबके शब्द, किसी के शब्द काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो होने वाला था, जो हो रहा था,
उसको यशायाह नबी ने 53 चैप्टर 53 अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, निकालिए मेरे साथ। और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि जो कुछ मसीह के साथ उस रोज हुआ, ये पूरा का पूरा यशायाह 53 में लिखा है। ध्यान से धीरे धीरे मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए, ध्यान से पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगी हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंधोने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। वो उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थ्यों के संग टूट फाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये यशायाह नबी ने बहुत पहले ये कह दिया था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ताकि, और ये इसलिए हुआ ताकि ये बात सिद्ध हो जाए, हम लोग जान लें कि कलाम का एक भी शब्द अक्षर पूरा हुए बिना नहीं रहा। लेकिन आज जब वो दुख खा रहा सलीब पर है, क्या उसे नहीं मालूम था? उसे मालूम था यकीनन, क्योंकि वो तो बाप का अंश है। और वो इस बारे में क्या कहते, उसको क्यों ऐसा लगा, लोग उसने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं, प्यास लग रही है। अगर हम देखें अपने प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को, मत्ती 5 चैप्टर उसकी खास तौर से 6 आयत, और वैसे साहब आपके लिए मैं उर्दू में बोलूंगा, बाकी लोगों के लिए हिंदी में बोलूंगा। क्या बात? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए हैं। हिंदी में लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं,
क्योंकि वो तुरंत किए जाएंगे। और आज सलीब पर हमारा मसीह प्यासा है। उस धार्मिकता का, उस रासबाजी का जिसके लिए उसने प्रचार किया, जिसके लिए उसने अपनी जान दी और अपने जीवन से उदाहरण दिया, वो उसका भूखा है, वो उसका प्यासा है। और he has been glorified, उसको ग्लोरीफाई करा गया और वो आसूदा हुआ। मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा की है। जो काम उसका रह गया था हम लोग पूरा करें, ताकि आसूदगी उसको और हमें हमेशा के लिए मिले। थैंक यू। जो प्रभु की छठी बाड़ी जो प्रभु ने मुंह से दी, यूहन्ना उसका चैप्टर 19:30, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। जब यीशु ने वह सिरका पिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। मेरे लिए यही, अगर मान लो हम मत्ती 27:50 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए। मतलब हम इसके इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि प्रभु उस टाइम कितना यानी पीड़ा के अंदर था, सारे उसको यानी कि इस जब ये तो समझ लो उसका एक आखिरी समय था जब वो सूर्य से सलीब उठाए ठाए चल रहा था, सब कुछ कर रहा था, उस पर कोड़े भी पड़ रहे थे, लोग उस पर थूक रहे थे, कोई उसको कोड़े मार रहा है, कोई उसके ऊपर कांटों वाला ताज करते हैं, सब कुछ आखिरी समय था। तो आखिरी समय वो कितनी पीड़ा के अंदर था, और जब वो क्रूस के ऊपर था तो वो आखिर में चिल्ला रहा था और उसने चिल्ला कर अपने प्राण त्याग दिए। हम लोग थोड़ा सा बाइबल में थोड़ा पीछे जाएंगे, हम ये देखते हैं कि जो बाइबल जो हम पढ़ते हैं उसमें यही देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इसमें हम बाइबल में देखते हुए सीखते हैं कि इस धरती पर मृत्यु किस प्रकार से है, अगर इसमें देखते हैं। और मृत्यु भी दो प्रकार की होती है बाइबल के हिसाब, यानी एक तो शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु वह है जब हमारा प्राण शरीर से निकल जाता है, वह तो शारीरिक मृत्यु है। पर सबसे खतरनाक मृत्यु आत्मिक मृत्यु है, जब हम जीते जी ना, कहते हैं एक कहावत है कि इसका तो जमीर ही मर गया है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो है आत्मिक मृत्यु। और थोड़ा सा पीछे जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर, तो वहाँ भी इस प्रकार से था कि परमेश्वर जो है कभी भी हमारे को एकदम से दंड नहीं देता। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखने के उपरांत उस अदन की वाटिका को इतना खूबसूरत बनाया, मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने उसको स्वर्ग के अनुसार ही उसको धरती पर बना दिया और उसके अंदर आदम को रखा, क्योंकि आदम को उसने अपने हाथों से बनाया। वो सब चीज़ें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाई, जैसे वो कहता गया वो चीज़ें वैसी होती चली गई। पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से यानी सिरजा मिट्टी को लेकर एक लोथड़ा बनाया और उसके बनाकर उसने उसके नथनों में अपनी सांसें फूकी। मतलब परमेश्वर मनुष्य से कितना मोहब्बत करता था कि उसने अपनी सांसें हम सबको दे दी। अब ये कह सकते हैं जो आज भी हम सबके अंदर जो श्वास हैं, अब भी कहते हैं जब तक जिसके हृदय में
जब तक परमेश्वर ने जितनी सांसें ली थी तभी तक वो एक भी यानी श्वास ज़्यादा और एक भी कम हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो परमेश्वर ने जब आदम को उसके वहाँ रखा था तो उसने आदम को बताया था कि आप ये जो अदन के वाटिका के अंदर 2 फल हैंगे इसको तो बिल्कुल ना खाना, और इसको छोड़ के सारी जो चीज़ें मैं तेरे को सौंप देता हूँ। पर आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण धरती के ऊपर पाप आया, क्योंकि उसने वह फल खाया और फल खाते ही उसी समय ये लिखा कि उसका संपर्क परमेश्वर से टूट गया। तो यानी कि आदम उस टाइम जीवित तो रहा पर उसका संपर्क जो था परमेश्वर से अलग हो गया। मतलब एक तरीके से ये हुआ कि वो जमीर से मर गया, उसका जमीर मर गया, तो वो इसलिए कि वो परमेश्वर की अज्ञाकारिता के अंदर आ गया और परमेश्वर ने तभी उसको दंड भी दिया। वहीं पर तीनों को, एक को नहीं, सर्प को भी, स्त्री को भी और आदम को भी, कि कोई अपना पसीना बहाएगा और स्त्री को प्रसव पीड़ा और सर्प को ये इसके ये बच्चे जनेगी और तो ये इसकी एड़ी पे काटेगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो मृत्यु रहेगी वो पाप का परिणाम है जो यहाँ पर आई। और इसमें अगर दूसरा किंतु 5:7 आयत में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु को रूप को देखकर विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु को हमने देखा ही नहीं था, कुछ नहीं करा है। हम प्रभु रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते, हम प्रभु के रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मतलब हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम शारीरिक रूप से मर जाएंगे तो जब हमारी देह से शरीर अलग हो जाएगा उसके बाद जो हमारा जीवन होगा हम उसको उत्तम जीवन मानते हैं। और इसी प्रकार फिलिपियो 1:20 में इस प्रकार लिखा है कि ये प्रेरित पौलुस का पत्र फिलिपियो का नाम था, उसमें ये लिखा था, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीही की बड़ाई मेरी देह के द्वारा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। यानी प्रेरित पौलुस भी यही कहता है, चाहे जीवित रहे चाहे मरे, पर हमेशा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई भी होनी चाहिए। और हम देखते क्या हम आज इस बातों के अंदर कितना कामयाब है नहीं है कि हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा या हमारी जो भी आचार व्यवहार है इसके द्वारा प्रभु की बड़ाई होती है या नहीं होती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हम सबको, क्योंकि आदम को तो उसने इतना समय भी नहीं दिया था कि वो पश्चाताप कर पाता, पर हम लोगों को जो यहाँ हैंगे प्रभु ने एक मन फिराव का अवसर दिया कि हम पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अपने जो गुनाहों से कभी मारकर तौबा कर लें, तो फिर हमारे को मौका देता है कि एक बार फिर हम अपने प्रभु के साथ जिए। पर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पश्चाताप और मन फिराव का हमें अवसर दिया है। और हमारा जो परमेश्वर है वो एक जीवित परमेश्वर है। हम आज कहते हैं कि आज प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया और हम प्रभु की यानी कि इस धूल बड़ी घड़ी के अंदर हम शरीर होते सब कुछ होते हैं, पर हमारा जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो उसने मृत्यु पर फतेह पाई है। और उस कुरिन्थियों 15:57 में पढ़ेंगे, उसमें ये लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु आज भी हमारे को
अपनी आशीष देता है, बरकतें देता है। और आज वो चाहता है ना कि जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं, चाहे हमारे जितने भी गुनाह हो, जितने पाप क्यों ना हो, वो आज फिर भी हमको जयवंत करने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते की है कि हम उसके कदमों में एक बार आए, उसके कदमों के अंदर अपने गुनाहों से तौबा करें। और प्रकाशित डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। यानी हमारे खुदावन के पास यानी अधोलोक से लेकर स्वर्गलोक की कुंजियाँ जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और प्रभु जो है ना, आज हम लोग सब लोगों से यही वो करता है कि जब वो क्रूस के ऊपर से वो यही चाहता है कि जो आज्ञा सुने हम सबको देखें। वो चाहता था कि हम सब लोग अपने पाप और गुनाहों से तौबा करें और तौबा करके उसकी हजूरी में आए, जिससे कि वो हम सबके पापों को क्षमा कर सके। प्रकाशित 21:4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि वह हम चाहे जीते में हो चाहे सोते में हो, सब मिलकर हम अपने प्रभु के साथ जिए। क्योंकि आज प्रभु जब इस दुख की घड़ी के अंदर है और वो यही चाहता है हमारा, यानी कि जब इसको हम गुड फ्राइडे को मनाते हैं, ये एक प्रभु से वायदा करें कि हे प्रभु हम जब भी मिलेंगे तो तेरी हजूरी में जिए और तेरी यानी वाचाओं पर चलने वाले बन सकें। एक गीत गाएंगे। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार, क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा, मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा। क्रूस पर है ये कौन लहू लुहार। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महापाप को हे प्रभु कर क्षमा। क्रूस पर है कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा, मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा। क्रूस पर पाप से करने क्या जाऊंगा अब मैं क्या, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, तेरी संतान बन मैं प्रभु जीऊंगा। क्रूस पर है कौन लहू लुहार। मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा, मेरा स्वामी मेरा नाथ मेरी खातिर देता जा। क्रूस पर आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। आए क्लेश कितने भी हानि हो हर कहीं, क्रूस के प्रेम को भूलूंगा मैं नहीं। क्रूस पर है कौन लहू लुहार। क्रूस पर है कौन लहू लुहार। ये निकालिए लूका का 23वां उसका
46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। मतलब यीशु मसीह ने अपने पिता को बोला कि हे पिता, मैं अपनी सोल, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ और बस अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अगर हम पुराने नियम में बात करें तो दाऊद, पतरस, इन लोगों की अगर हम बात करें तो पहले भी ऐसा होता था। जब दुआ करते थे वो लोग, तो वो लास्ट में यही बोलते थे कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ परमेश्वर। और अब भी, मतलब आज भी हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हम जब रात की दुआ करते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रभु, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तब मैं सोऊंगा, है ना। हम लोग यही तो बोलते हैं रात को। और दूसरी बात, जब जैसे आंटी ने बोला था कि मंदिर का पर्दा जो था वो फट गया, बीच में से 2 टुकड़े हो गया। उसका मतलब ये था कि जहाँ तक मतलब मैंने इसके बारे में सोचा है कि क्यों वो मंदिर का पर्दा जो था वो फटा। मतलब इसलिए फटा क्योंकि उसके मतलब यीशु मसीह और हमारे बीच में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसके द्वारा हम उनसे बात करें, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मतलब कोई भी ऐसा बीच तो हमारे पास वो नहीं है कि हम लोग किसी के थ्रू उनसे बात करें। हम डायरेक्टली अपनी बात जो भी है हम रख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसके हमें जवाब मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को अपने जीवन में किसी के लिए, मतलब ऐसे बोला है ना बाइबल में कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, मतलब जैसे मैंने तुमसे प्यार करा है वैसे ही तुम आपस में भी रखो। तो जो केन था, केन की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो केन अपने भाई से ही बहुत ज़्यादा जेलस रखता था कि मतलब उसका क्यों स्वीकार कर लिया और मेरा क्यों नहीं करा। तो उसने अपने भाई को मार दिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था केन से कि तुम अपनी इन सब हरकतों को सुधार लो, अपने मन को मतलब मेरे वचनों पर रखो और मेरे वचनों पर चलने वाले बनो, नहीं तो तुम्हारा पाप तुम्हारे द्वार पे खड़ा रहेगा। तुम इन सब चीज़ों से कभी नहीं उबर पाओगे। और मतलब वो हमेशा मतलब अपने लोगों को, जैसे जहाँ भी उन्होंने प्रचार कराया, वो यही चीज़ बोलते रहे उनसे कि तुम प्रेम के रास्तों पे और मतलब सच्चाई के रास्तों पे चलने वाले बनो। तभी उन्होंने हमें ये वचन दिया है कि हम लोग इन वचनों को पढ़कर अपने दिल में रखकर और उन पे चलने वाले बन सके। और जैसे भाई साहब बोलते हैं ना दुआ में कि शांति का शहजादा, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी, है ना। इतनी ज़्यादा मतलब उनके साथ बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर, जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो मूवी है ना चूजन, देखिए आप लोगों ने। वो जब सीन होता है ना, वो नहीं देखा जाता, है ना। और आज हम लोग इन सब चीज़ों को, जैसे अपनी ही डेली लाइफ जो हम लोग जीते हैं, उसमें हम लोग कितना इरिटेट हो जाते हैं एकदम कि एग्जाम्स चल रहे हैं, मम्मी आ रही परेशान कर रहे हैं, मम्मी यार प्लीज़ प्लीज़ बस मेरे को डिस्टर्ब क्यों, इतनी जल्दी ऐसे कैसे इतना गुस्सा आ जाता है ना हम लोगों को। तो हाँ, तो मतलब बस थैंक यू। एक बार फिर से जोर की ताली बजाएं। हालेलुया। आप सभी को जय यीशु मसीह की। और सबसे पहले तो मैं तानिया, थैंक यू वेरी मच। तानिया नहीं, तानिया मतलब तानिया, सोनिया है। सानिया, ओह आई एम सो सॉरी। तानिया की बड़ी बहन है ना, तानिया, सानिया, गॉड ब्लेस यू। और बहुत बहुत मैं यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ। और ये ताली मैं आप ही के लिए बजा रहा हूँ, बिकॉज आपने जिस गर्म जोशी के साथ, खूबसूरत शब्दों के साथ इंस्टेंटली, इमीडिएटली परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बोला, वो काबिल तारीफ है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने आपको इस्तेमाल किया। एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारे कलीसिया के बीच में इतने खूबसूरत बच्चे हैं जो डरते नहीं। आपको पता है यहाँ खड़े होकर अच्छे होकर पैर खुल जाते हैं, लोग पहनते हैं तो हमारे पैर फूल जाते हैं। पैर फूलने के बाद हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। लेकिन उस बिटिया ने इमीडिएटली सर लेकर गया और काउंसिल किया और शी केम बैक, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि बेटी ने मुझे सुबह फ़ोन किया था और बच्ची बहुत घबराई हुई थी, बट एनी हाउ इट वॉज रियली वंडरफुल। आइए हम आखिरी वाणी जो लूका 23:46 में पाई जाती है, उसकी तरफ मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान लेकर चलना चाहूँगा। 2:30 बजे हैं, 15 मिनट्स का बफर टाइम है, बट आई टेक 4।
आज तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज सब फरिश्ते बने बैठे वाइट कपड़ों में, तो आज तो झेलना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़। इससे पहले कि मैं आगे वचन में चलूं, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावंदों के खुदा, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके हैकल में, आपके घर में, इस खूबसूरत समय में हम सब पाए जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस खूबसूरत समय को नहीं देख पाए। आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, क्योंकि लूका 20:38 से कहता है कि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, उसके आसपास कोई भी मरा हुआ नहीं। हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपके पुत्र के द्वारा जो 7 कलमे 7 वाणियां उस क्रूस पर से बोली गई, और उसका आखिरी मौका, आखिरी वाणी बोलने का मौका आपने मुझे दिया। मैं हमारे चर्च के और आपके दास, और जो आपके दास को आपने हमारे ऊपर पासबान के रूप में रखा है, धन्यवाद करता हूं कि वो अपने इस कलीसिया में जो आपके द्वारा उनको दी गई है, हर एक व्यक्ति को उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपके वचन में, आपके गीतों में, और घर घर जाकर प्रभु जी वो अपने परिवार के साथ आपके नाम को लेते हैं। इसका 1000 गुना उन्हें लौटाना पिता। आज की जो ये वाणी मेरे द्वारा आप बुलवाना चाहते हैं वो आपके अनुसार हो, यूहन्ना 3:30 के अनुसार मैं घटूं और सिर्फ आप और सिर्फ आप पढ़ें। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी के सामने आमीन। अजीजों, 7 वाणियां, 7वीं वाणी आपके सामने मैंने पढ़ी। 6 वाणियों में आप देखते हैं कि किस रीति से 9 से 12, 12 से 3 बाइबल नहीं बताती है। नो वेयर इट इज मेंशन इन बाइबल, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वचन भी बताता है गलातियों 4:10 और कुलुसियों 2:16 कि कोई भी नियत समय और पर्व के विषय में तुम्हारा न्याय ना करने पाए। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान को दी, और ये अच्छा मौका है जहां पर पासबान के द्वारा, अलग अलग मेजबानों के द्वारा परमेश्वर के वचन के विषय में बताया गया। और ये एक बहाना भी है, क्योंकि फिलिपियों 1:18 कहता है, पौलुस कहता है, चाहे बहाने से या सच्चाई से मेरे यीशु की क्रूस की कथा सुनाई जाती है, और इससे मैं आनंदित हूं और रहूंगा भी। हम यहाँ पर इस दिन में जो मसीह समाज एक गुड फ्राइडे के रूप में बनाता है, फ्राइडे सैटरडे के रूप में बनाता है, हम और आप यहाँ पर इकट्ठे हैं, और इस दिन आप और मैं यीशु के द्वारा उस क्रूस की सजा को, जो उसने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए मुझे और आपको अपने ऊपर ले ली, उसके विषय में मैं और आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि गुड फ्राइडे, अगर मैं 39 से 40 साल का हूं तो 40 साल 40 बार मैंने गुड फ्राइडे देखे, 40वां मेरा। अब इस गुड फ्राइडे को अगर आपके यहाँ, मेरी जितनी भी जिंदगी है, मैं और भी देखूंगा, और इसी हिसाब से मैं इस गिरजा में या नहीं कहीं और गिरजाघरों में या कहीं और कलीसियाओं में प्रचारों के लिए जाता रहूंगा। सवाल यह उठता है कि यीशु ने जो मुझे और आपको बचाने के लिए उस क्रूस की सजा को अपने ऊपर लिया, या व्यवस्था के अनुसार उसको दिया गया, या व्यवस्था में 5 मुख्य बलिदानों के विषय में बताया गया, उसमें से एक है पाप। चौथे नंबर की आप व्यवस्था 5 पढ़ सकते। पाप बलि के लिए किस रीति से एक निर्दोष मेमना या बछड़ा मिलाप वाले तंबू के बाहर ले जाकर बलिदान किया जाता था, उसके लहू को महायाजक अंदर आकर छिड़कता था और पर्दे पर भी लगाता था। लेकिन इस बार जो पाप बलि हुई, जिसके विषय में मैं और आप आज 2023 में 7 अप्रैल को इकट्ठा हुए हैं, यहां पर कुछ अलग बात हुई। अलग बात क्या हुई कि जब पाप बलि दी गई तो क्या हुआ, वो पर्दा फट गया। जिस पर्दे पर याजक जाकर लहू को लगाता था, वो पर्दा यीशु ने, परमेश्वर स्वयं ने उस पर्दे को बीच में से 2 हिस्से कर दिया। अब ओपन हो गया कि मैं और आप अपने व्यवहार के अनुसार, हरकतों के अनुसार नहीं, अगर हरकतों के अनुसार बोले तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं जा ही नहीं सकता। व्यवहार के अनुसार
अपने इस दिल के रिश्ते के अनुसार परमेश्वर के सामने जा सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा उद्देश्य ये था कि वो अपना प्यार आप लोगों को आज भी दर्शा सके। मैंने पिछली बार पासवान ने मुझे मौका दिया उस बात को बोलने का कि यीशु ने अपना प्यार उस क्रूस पर दर्शाया। बेशक वो दर्दनाक मौत थी। देखिए, जब एक बहन या जब एक स्त्री प्रेगनेंसी में लेबर पेन्स में होती है तो एक अजीब प्रकार का दर्द, मौत और जीवन के बीच में वो झूलती रहती है। क्यों? मौत इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, उसकी जीवन बचेगा, उस दर्द के मारे वो झेल भी पाएगी नहीं। जीवन इसलिए कि वो नया जीवन उस आनंद में यीशु अपने बच्चे को लेकर आने वाली। वो दर्द एक अलग प्रकार का दर्द होता है। उसी प्रकार का दर्द अगर मैं यीशु के लिए कहूं तो अलग प्रकार के दर्द को वो झेल रहा था। उसके हाथों में कीले, अगर मैं स्टडी के बेस पर देखूं तो वो जो कीले थी वो उसके रिस्ट में लगाई गई और पैरों में लगाई गई, और जब उसको लटका दिया गया तो वो उसका जो पूरा भार था वो इन हाथों पर, इन हाथों। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, ये शायद 19 अगर आप जल्दी से पढ़ें, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी, 49 बाप और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। जी। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोलकर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी है। थैंक यू। देखिए क्या कह रहा है यशाया एक ऐसा नबी हुआ जिसने यीशु के विषय में काफी सारी भविष्यवाणियां करी, और एग्जैक्ट भविष्यवाणियां कई हजारों साल बाद वो पूरी हुई, जो आप और मैं नए नियम में देखते हैं। फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टमेंट, दैट इज मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 5 सुसमाचार। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्या यह हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माता अपने बालक को भूल जाए? मैं आपको प्रेम के ऊपर लेकर आ रहा हूं कि जिस प्रेम के लिए आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, 7 कलमे यीशु ने बोल दिए, वो तो सब हो गया, अब हर साल होता रहेगा, लेकिन आपको जरूरत है उस प्रेम को समझने की। क्योंकि अगर मैं और आप एक बार उस प्रेम को समझ गए तो ये क्रूस का दर्द मैं और आप अपने ऊपर रोज लेकर चलेंगे। गुड फ्राइडे वाले दिन नहीं, ये तो आते रहेंगे, ये व्यवस्था, ये सिस्टम, क्रिश्चियनिटी, रिलीजन जो भी है, ये आता रहेगा। लेकिन जो यीशु की क्रूस का दर्द और प्रेम है, वो परमेश्वर यशाया के द्वारा, देखिए क्या कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाओ बालक को या बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक वायदा दिया। वायदे के अनुसार उसने कहा कि मैं तुझे नाम लेकर बोल रहा है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और उसका उदाहरण क्या दिया कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों में। और इस गुड फ्राइडे वाले दिन को क्या कहता है, देख देख मैंने कीले कहां गाड़ी है, अपने हथेली में गाड़ी है। और तेरा चित्र इस हथेली में गाड़ने के बाद, ये कीलों को गड़वाने के बाद, ये चित्र तेरा खुदा हुआ है। जो काम तूने किए, जो काम मैंने किए, वो उस परमेश्वर के पुत्र ने अपने कांधों पर ले लिए। और अब वो इस सिचुएशन में आप पहुंच जाए कि मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया था, इट इज बड़े अच्छी तरह से मैं सुन रहा था, आंखों को बोल रहे थे, इट इज फिनिश्ड। खत्म हो गया था उसका काम, लेकिन अब नया चैप्टर शुरू हो गया। आपको पता है क्या नया चैप्टर शुरू हुआ? कि इन 3 दिनों में वो क्या करा? लोक में था। पहला पत्रस 3:19 पढ़ते हैं, वहां क्या किया उसने? कि उसने बंधी आत्माओं को भी जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। और तीसरे दिन तब जाकर यीशु ने मौत के डंक को तोड़ दिया। हालेलुया। कब? जब वो 3 दिन के बाद वापस जीव। अजीजों, 3 दिन के बाद मैं और आप फिर ईस्टर पे मिलेंगे। फिर हमारा पॉइंट कुछ और है। आज हम मृत्यु के लिए प्रचार कर रहे हैं भैया।
फिर हम पासवान की तरह क्या सुनेंगे? जीवित होंगे। ये चलता रहेगा। लेकिन अजीजों, जिस काम के लिए यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने ऊपर क्रूस की सजा ली, क्या वो काम मेरे और आपके जीवन से पूरा हो रहा है? सवाल ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। बड़ा मजा आता है चर्च में बैठकर भी, एसी भी लग रहे हैं, 2-3 और लग जाएंगे, मुझे पता है, यीशु मसीह पर विश्वास है। गर्मियों में और मजा आएगा कि जब पासवान यहाँ से बोलेगा हम पीछे सोएंगे। आप लोगों ने सोने के लिए बड़ा चैलेंज बना, हम सब पीछे सोएंगे बैठकर और मस्ती में सोएंगे, क्योंकि पासवान तो बोले जा रहा है। फिर उठेंगे कब? जैसे पासवान ने बोला, दिसंबर में, और उस बीच हमारा स्लीपिंग टाइम शुरू हो जाएगा। हम हाइबरनेशन में चले जाएंगे, हाइबरनेशन को, कि अब मैं बिल्कुल सुस्त हूँ। अजीजों, ये क्रूस की कथा देखिए, गुड फ्राइडे पर आप लोग ध्यान दे रहे हो कि मैंने देखा, बड़े ईमानदारी से ओपनली बोल, ना मैं गुड फ्राइडे पर ध्यान देता, ना मैं क्रिसमस पर ध्यान देता, ना मैं ईस्टर पर ध्यान देता। मेरे बाप दादाओं ने भी बनाए थे, मेरे पिताजी ने भी बनाए हैं, मैं भी बनाऊंगा, और मेरी बेटी भी बनाएगी, और इसके बच्चे भी बनाएंगे, क्योंकि हम कौन है? ईसाई, बनानी मजबूरी है। लेकिन गुड फ्राइडे का महत्व यह है कि 7 कल में जो उसने दुख और दर्द में, उस क्रूस की सजा में, उस लहू बहते हुए में, उस प्यास की दशा में, उस रोने की दशा में, उस अलगाव की दशा में, उस दर्द की दशा में जो उसने बोल दिए, क्या वो मेरे और आपके अंदर उतर गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से निकले, घर गए, और फिर से आप और मैं दोबारा से लड़ना शुरू हो गए। अजीजों, गुड फ्राइडे रेगुलर आएगा, होने दें। ये जो गुड फ्राइडे है, जो मसीह समाज के अनुसार गुड फ्राइडे है, ये मेरे और आपके जीवन में उस क्रूस की कथा की इंपॉर्टेंस को लेकर है। यहाँ तो यीशु ने कहा कि मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आपको पता है हम करते क्या है? हम यीशु को हर गुड फ्राइडे पर क्रूस पर चढ़ाते हैं, और हर ईस्टर पर उसको उठाते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। हर बार नहीं। इस बार अगर यीशु को क्रूस पर चढ़ते देखना है, तो अगर एक गलत आदत मैं स्वयं अपने जीवन से छोड़ दूं, तो फिर जैसे सर ने प्रचार किया, वो प्यासा ही रहेगा। अगर एक आदत मैं और आप ऐसी जो इसके अनुसार नहीं है, देखिए अभी भी बता रहा हूं, कहीं नहीं लिखा वेडनेसडे फ्राइडे, कहीं नहीं लिखा सब्त, एंड आई बिलीव ओनली बाय दिस, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 1:27-28 कहता है परमेश्वर ने जगत के ज्ञानियों को चुन लिया। ना पढ़ के बताओ, पहला कोरिन्थियों 1:27 जल्दी से पढ़। पहला कोरिन्थियों 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को किसको? मूर्खों को। किसको? वो कौन है पता है? वो कौन है? अगर आप सोच रहे हो ना मैं बहुत ज्ञानवान हूं, सॉरी टू से, आप और मैं कौन है? अगर नहीं होते ना तो हमारा चुनाव नहीं होता, अनंत जीवन के लिए मैं और आप तैयार नहीं होते। दीदी और जल्दी से पढ़ लीजिए। मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किसको नीचा करें? ज्ञानवानों को नीचा करें। अगर मैं और आप ज्ञानवान हैं तो समझ लेना परमेश्वर चुनाव नहीं करेगा। आप जो भी हो, मैं जो भी हूं, मैं अपनी डिग्रियों का तांता खोल दूं, मैं कोई भी हूं, परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुना है। अज्ञानी है तो विश्वास कर रहे हैं ना, ज्ञानवान होते तो कहते यीशु को क्रूस पर क्यों टांगा गया, उसको क्या जरूरत पड़ी थी। ये विश्वास वो ही कर सकता है जो अंधा प्यार करता है, किससे? परमेश्वर से। आगे बढ़ते जल्दी से। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। कौन है मैं और आप? निर्बल। अगर आप बलवान समझते हैं ना अपने आप को, तो फिर से एक बार क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि परमेश्वर किसका चुनाव करता है? निर्बल होगा। मैं कुछ दिन पहले पासवान साहिबान के साथ बैठा था और मैं शॉक भी था और बड़ा आनंदित था इनकी टेस्टिमनी को सुनकर कि परमेश्वर ने कैसे नीचे से उठाकर एक ऐसे ओहदे पर बिठाया जहां हम सब उनकी आदर मान सुना। उनकी टेस्टिमनी वर्थ इट है लिसनिंग, उनको सुनने के लिए, क्योंकि मैं समय निकालकर पासवानों के साथ बहुत बैठता हूं। अजीजों, आज अगर मैं और आप फिर धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बनकर यीशु की क्रूस की कथा को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो नहीं आएगी समझ, नहीं आएगी। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर बुद्धिमत्ता के अनुसार देखें, अगर हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो हम प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी करते हैं उनसे प्रेम। क्यों? क्योंकि दिल से प्रेम है। बुद्धिमत्ता के साथ अगर प्रेम करेंगे तो इन लोगों से कभी भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है मतलब का प्रेम है। जब जब हमारी जरूरत है ये हमारे को आवाज देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, आज होने दें कि ये गुड फ्राइडे के दिन मैं और आप यीशु मसीह नासरी के खातिर ही सही, अपने पड़ोसी के नहीं, पासबान के नहीं, मेरे नहीं, किसी के नहीं, एक बार घर जाकर आंकलन कीजिएगा। देखिए मैं बता रहा हूं, मैंने अच्छे अच्छे अमीरों को देखा है इस दुनिया से जाते हुए। सुलेमान भी गया, दाऊद भी गया, आप और मैं तो चीज ही क्या है, हमने तो कुछ नहीं देखा जो उन लोगों ने देखा था, वो भी गए। न्याय उनका भी हुआ होगा, न्याय हमारा भी हुआ। हम 50, 60, 70, 80, 90 हज़ार रुपये कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप का आंकलन नहीं करते। लेकिन जिस दिन मैं और आप अपना आंकलन कर लेंगे, हमें हर एक कलमे पर पता है क्या होगा? आंसू आएंगे। हर एक कलमे पे हम जजमेंट नहीं करेंगे कि उसने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, कहाँ से बोला। हम जजमेंट करेंगे कि बोला और सही बोला, क्योंकि एक एक कलमा मुझे और आपको 7 बार तोड़ेगा। और अगर मैं और आप नहीं टूट रहे तो भैया 3500 रुपये में डब्बे में जाना है सबने, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। उसके बाद न्याय होना मेरा और आपका बनता है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने जो ये आखिरी वाणी बोली, अपने प्राणों को छोड़ दिए, वो इसलिए नहीं छोड़ा कि वो अब सो जाए, वो इसलिए छोड़ा कि वो वापस आएगा। और पता है किस लिए आएगा? ये पूछने के लिए नहीं आएगा गुड फ्राइडे में उपवास था, पूछेगा नहीं। सैटरडे चर्च गए, संडे चर्च गए, नहीं पूछेगा वो। पासबान की इज्जत करी नहीं करी वो हमारा फर्ज है। इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद, क्या तुमने मेरे वचनों को पालन किया? ये आदत जो तेरे अंदर थी, क्या वो मेरे वचन को सुनने के बाद तू टूटा, निकली तेरे अंदर से वो आदत? अगर हाँ में जवाब है तो मेरा और आपका न्याय अच्छे के लिए है, और अगर कहीं ना कहीं ना में जवाब है तो दोबारा सोच लीजिए। ये गुड फ्राइडे 2024 में हम लोग फिर देखेंगे, मेरा विश्वास है। 2025 में भी देखेंगे, ये भी मेरा विश्वास है। लेकिन गुड फ्राइडे का मतलब हमारे दिलों से होना चाहिए, हमारे संसार में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। थैंक यू पास्टर साहब कि आपने मुझे मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आज के स्पीकर कितने? गुड फ्राइडे के स्पीकर कितने हैं जी? कितने हो गए? 8 हो गए? नहीं भाई 8 नहीं वो होंगे, ज़्यादा हुए होंगे। हैं? नहीं हुए? कितने हुए होंगे बताओ? अभी 4 ही हुए। साथ ही हुए। चलो कोई बात नहीं। हमारी इच्छा है, हमारी दिली दुआ है कि ये स्पीकर हमारे और बढ़े, सबको सहयोग, सबका प्यार इसी तरीके से आगे उमड़ता रहे, बढ़ता रहे। और जो असली मतलब है आज गुड फ्राइडे का, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस, बलिदान हो। मसीह यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया, तो मैं और आप एक दूसरे के लिए क्या क्या बलिदान कर सकते हैं, ये एक सबक है। दूसरे एक अनाउंसमेंट है